दशा रघुनाथ की पुलक उठा ऋषिविंद, कुछ विद्वानों ने तब कहा सुनिए करुणाकंद। और श्री रामचंद्र जी जो है वन में ऋषियों के साथ विचरण कर रहे थे, चित्रकूट से निकल गए थे पंचवटी की तरफ, और जो है रास्ते में ऋषि मुनियों से मिलते चल रहे थे। उनके साथ ऋषियों का झुंड था। तो एक जगह हड्डियों का ढांचा देख करके वो रुके और पूछे, तो ऋषि लोग जवाब नहीं थे, चुप थे। तो बोले आप लोग क्यों चुप हैं, क्यों डर रहे हैं, ये किसकी हड्डियां हैं, किसका बाग उजड़ा है, किसके परिवार को मारा गया है। और फिर ये कहते कहते श्री रामचंद्र जी जो है वो करुणा के साथ रोने लग गए। न जाने उन्हें क्या याद आया, सूर्यनाथ यानी देवताओं के भी जो है मालिक जो है श्री रामचंद्र जी रोने लग गए। देव दशा रघुनाथ की इस पुलिक उठा, और उनकी रघुनाथ जी की श्री रामचंद्र की दशा देख करके ऋषियों का जो झुंड था, गण था, ऋषिगण जो है वो खुश हो गए। और तब कुछ वृद्ध ऋषियों ने कहा, हे करुणाकंद सुनिए, हमको बेनिप्त प्रजा जान असुरों ने खूब सताया है, कितने ही ऋषियों मुनियों को अत्याचारियों ने खाया है। हमें बिना राजा की प्रजा जान करके असुरों ने राक्षसों ने खूब सताया है, और कितने ही ऋषियों मुनियों को इन अत्याचारी राक्षसों ने खाया है मार करके। जो भोजन बने भक्षकों को उनकी हड्डियाँ पड़ी हैं, या पत्ते तो खिजा के पेट में है, सूखी टहनियाँ पड़ी हैं। जो उन राक्षसों के, भक्षकों के, असुरों के जो भोजन बने ये उनकी हड्डियाँ हैं, और उनके जो हाड़ मांस था वो तो उनके पेट में है, और सूखी टहनियाँ यानी ये हड्डियाँ हैं पड़ी हुई। हैरत से उसको देख रही जो अन्यायी इसे बदला ले, और मिला न ऐसा वीर कोई ब्यौरा जो अगला पिछला ले। ये हैरत से देख रही हैं कि जो इस अन्याय का बदला लेने के लिए कौन आएगा, पर ऐसा कोई वीर नहीं मिला जो इसका अगला पिछला जो है हिसाब पूरा करे। ये फूल है जिसकी बगिया के वो माली शायद सोता है, उसकी ही लापरवाही से अन्याय बाग में होता है। ये फूल जिसकी बगिया के वो माली शायद सो रहा है, उसी की लापरवाही से शायद ये अन्याय इस बाग में हो रहा है। करुण कहानी जब पढ़ी करुणानिधि के कान, क्यों आए हैं जगत में आया इसका ध्यान। और ये करुण कहानी करुणानिधि श्री रामचंद्र जी के कानों में जब पढ़ी तो उनको ध्यान आया कि इस जगत में उनका अवतार क्यों हुआ, जन्म क्यों हुआ। पालन करने में पुत्र धर्म इकरार को अपने भूल गए, अवतार लिया जिस कारण से उस कार्य को अपने भूल गए। अपने पुत्र धर्म का पालन करने में अपना जो जिस लिए आए थे वो कर्तव्य भूल गए, अवतार लिया जिस कारण से उसको भूल गए। श्री रामचंद्र बोल रहे हैं, पर नहीं प्रकृति छोड़ेगी नहीं, उसने यह याद दिलाई दी, अलमस्त केसरी की वन में निद्रा स्त्र छुड़ा ही दी। पर प्रकृति ये पृथ्वी छोड़ेगी नहीं, और उनको याद दिलाई दी, और अलमस्त केसरी की वन में निद्रा स्त्र छुड़ा दी। मंगल भवन मंगल